उसका टाइटल है द वॉरियर शेफ एंड पेशे खिदमत है इसका सेकंड एपिसोड। कम ऑन प्रेम, सोचो, क्या सच में तुम्हारे बेधड़क लिखने, मुंह फट होकर के बोलने और उसके कारण कुछ होटल्स के बंद हो जाने की वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है? प्रेम के भीतर से आई उस आवाज से प्रेम बहुत मायूस हो गया था। वो परेशान हो गया था कि उसे अब खाना बनाना सीखना पड़ेगा। वैसे कुछ नॉर्मल सा बनाना होता तो फिर भी ठीक था, मगर खाना बनाने में महारत हासिल करना वाकई में ये थोड़ा टफ है। कुकिंग का बादशाह, सीरियसली? प्रेम पागलों जैसा चिल्लाया। पापा, आप ठीक है ना? रिया ने प्रेम का चेहरा छूते हुए पूछा। उसके पापा बाकी दिनों से आज कुछ बदले बदले से लग रहे थे, लेकिन असल में क्या बदल गया है ये उसकी समझ से परे था। बेटी की हथेली की गर्म छुअन से प्रेम को थोड़ा ठीक लगा। उसने खुद को काबू करने की कोशिश की और हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने तभी अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में कुछ सोचा और जेब में हाथ डाला। उसे जेब में कुछ सिक्के मिले। उसने वो सिक्के रिया के हाथ में रखते हुए कहा, जाओ, इन पैसों से खाने के लिए जलेबियां ले आओ, आज हम खाना नहीं बनाएंगे। क्या? सच में? रिया को जलेबियां बहुत पसंद थी। रिया खुशी में उछल पड़ी और उसने प्यार से प्रेम के गाल चूम लिए। फिर उसने बिस्तर से उतरकर अपने जूते पहने और अपने छोटे छोटे कदमों से खुशी में तेजी से दौड़ती हुई दरवाजे से निकल गई। रिया को दरवाजे से जाता देख प्रेम थोड़ा दुखी हुआ। वहां एक सिक्के में सिर्फ एक जलेबी ही मिलती थी। पिछले कुछ सालों में महेंद्र प्रताप ने इतना भी नहीं कमाया था कि ठीक से खाने की व्यवस्था हो सके। ऐसे में जलेबियां रिया को बस त्योहारों पे ही नसीब होती थी। रिया बहुत समझदार और एक अच्छी बेटी थी, इसलिए जलेबियां पसंद होने के बाद भी उसने कभी जिद नहीं की। प्रेम अभी भी उस आवाज के बारे में सोच रहा था। यार, मेरे अंदर से आवाज आई और अचानक से गायब हो गई। अपने हाथ के सहारे लेटे होने के कारण प्रेम को उठने में काफी तकलीफ हो रही थी। वो जैसे तैसे करके अपने जूते पहनकर सामने लगे एक आईने की तरफ गया और अपनी शक्ल देखने लगा। लंबे समय से भूख और गर्मी से झुलस जाने के कारण उसकी स्किन थोड़ी ढीली पड़ गई थी, लेकिन उसका चेहरा लगभग उसके पुराने जीवन जैसा ही था। बस लंबे बाल और चेहरे पर मूंछ निकल आने के कारण वो थोड़ा अजीब लग रहा था। जरा देखो तो, इतने अच्छे चेहरे का कैसा हाल बना रखा है। बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे। आखिर इतनी प्यारी सी बच्ची के साथ ऐसा चेहरा लेकर कैसे रहा जा सकता है? प्रेम ने अपने मन में सोचा। सालों पहले हुई घटना के बाद महेंद्र प्रताप ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की वजह से जी रहा था, वरना उसने खुद को कब का खत्म कर दिया होता। इस छोटी सी बच्ची ने ना तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या सहा है, लेकिन अब उसे मेरे हवाले छोड़ दो, मैं रिया का ख्याल रखूंगा। प्रेम ने महेंद्र प्रताप से मन ही मन कहा और मुट्ठी बांधने की कोशिश की, लेकिन शरीर में ताकत न होने के कारण ऐसा नहीं कर सका। इंसान टूटी हुई पसलियों से ज्यादा ताकत की उम्मीद भी तो नहीं लगा सकता। ठीक यही प्रेम के साथ भी हो रहा था। वो ठीक से अपनी मुट्ठी भी नहीं बांध सकता था। इसके अलावा घर में कुछ भी खास सामान नहीं था। बस चारों तरफ दीवारें ही दीवारें दिखती थी। वहां कुल मिलाकर एक पलंग और एक कंबल था जो रिया ओढ़कर सोती थी। प्रेम ने अपने आखिरी सिक्के भी खर्च कर दिए थे। अब कल के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। यार, मेरे अंदर से ये जो आवाज आ रही है ना, शायद इन सबकी वजह यही है। प्रेम बुदबुदाया। तभी उसके भीतर से फिर से एक आवाज आई। आपका पहला मिशन चुन लिया गया है। आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है। इसके लिए आपको बस एक जमीन ढूंढनी है, बाकी का सारा काम मेरा होगा। आप रेस्टोरेंट को जैसा चाहेंगे ठीक वैसा ही बनाया जाएगा। आपको इसके लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। अगर आप इसमें सफल हुए तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा और अगर आप फेल हुए तो आपको सजा मिलेगी। रेस्टोरेंट खोलना है? प्रेम अब थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल अपने भीतर की आवाज के बारे में सोचकर वो थोड़ा मुस्कुराया। यार, ये इतनी भी बुरी नहीं है, कुछ तो मदद कर ही रही है मेरी। शायद महेंद्र की जिंदगी बहुत बुरी रही होगी, लेकिन उसके जीवन की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने एक 2 मंजिला मकान खरीदा था। यार, भले ये घर काफी पुराना है और भीड़ भाड़ से दूर गांव के कोने में,
लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम इस महेंद्र के पास अपना घर तो था। इस कोठी की पहली मंजिल काफी बड़ी थी और कुछ लोग इसे खरीदने भी आए थे, लेकिन महेंद्र के अड़ियल रवैये के कारण उसने इसे नहीं बेचा। अगर वो बेच देता तो अपनी बेटी को जलेबियां खिलाने जैसी चीजें उसके लिए बहुत आम हो जाती। प्रेम हाथ से दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां टूटी फूटी थी और दीवार की पपड़ियां भी उधड़ गई थी। ये कोठी अब एक खंडहर जैसी लग रही थी। जैसे तैसे हाँफते हुए प्रेम नीचे आया। अभी भी उसका नया शरीर बहुत कमजोर था, जबकि महेंद्र के पुराने दिनों में वो एक घोड़े तक को पछाड़ने की ताकत रखता था। लेकिन अब वो कुछ ही कदम चलता है तो उसे थकान होने लगती है। अब प्रेम को समझ आने लगा था कि क्यों महेंद्र जीने की उम्मीद खो चुका था। अगर अभी महेंद्र इस शरीर में होता तो शायद वो कुछ भी नहीं कर पाता। क्या मैं इस टास्क को कंप्लीट करने पर अपने शरीर की ताकत वापस पा सकता हूँ इनाम के तौर पर? प्रेम ने अपने अंदर की आवाज से मुट्ठी बांधते हुए ये सवाल किया। फिलहाल तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके अंदर की आवाज ने उससे कहा। ये सुनते ही प्रेम की आंखें चमकने लगी। अभी नहीं हो सकता मतलब कभी ना कभी तो ऐसा पॉसिबल होगा ना। अगर मेरा शरीर ऐसा ही बना रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाऊंगा। यार, मैं ये नहीं कह रहा कि वीर योद्धा महेंद्र प्रताप सिंह जैसा शरीर ही वापस मिले, लेकिन कुछ थोड़ी ताकत भी अगर लौट आती है तो भी ठीक रहेगा। मेरे पिछले जन्म में मेरे पास हर चीज थी, पैसा, ताकत, रुतबा, सब कुछ। मैं ऐसी शोहरत के साथ पैदा हुआ था जहां पहुंचते पहुंचते इंसान को पूरी उम्र लग जाती है। अपनी पिछली लाइफ में मैं यही सोचता रहता था कि मुझे और क्या चाहिए, लेकिन मैं कभी ये नहीं जान पाया कि अब मुझे और क्या चाहिए। उस लाइफ में तो दूसरों के खाने पर अपनी राय देना मेरा पसंदीदा काम हुआ करता था। मैं दूसरों की बुराई करने और उनकी खिल्ली उड़ाने में माहिर था। लेकिन ये सब ना बस इतने तक ही अच्छा लगता था। जब मैं देखता था कि लोग इसके बदले में मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं तो मैं खुद को बिल्कुल खोखला पाता था। लेकिन इस लाइफ में ये सब कुछ चेंज हो चुका है। मेरी एक छोटी सी बेटी है और मेरा लाइफ स्टैंडर्ड वो बहुत ही लो है। मुझे अब खुद को बेहतर करना है और रिया को भी एक अच्छी जिंदगी देनी है, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब मुझे लगातार काम करना होगा, तभी जाकर के मैं खाना बनाना सीख पाऊंगा और अपना एक रेस्टोरेंट खोल पाऊंगा। अपनी सारी ख्वाहिशें एक साथ बताने के बाद प्रेम को अचानक अपना जिंदा होना नजर आने लगा। लोग बार बार मेरे रेस्टोरेंट पर आकर खाना खाएंगे। सभी की अलग अलग फरमाइशें होंगी, किसी को कुछ चाहिए होगा, किसी को कुछ। सब मेरे लजीज खाने का मजा उठा रहे होंगे और सब मुझे महान समझेंगे। प्रेम ये सोच सोचकर मन ही मन बहुत खुश था। पहली मंजिल पर बहुत जगह है। अगर ये दीवार टूट जाती है तो इतनी जगह हो जाएगी कि आगे की तरफ सभी के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी और पीछे की तरफ एक छोटा सा किचन भी बन जाएगा। कुछ हल्के फुल्के सामान रखने की जगह भी आराम से निकल आएगी। इस जगह को तो अभी तक किराए से दे देना चाहिए था, कम से कम पैसे की इतनी दिक्कत तो नहीं होती। प्रेम को समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रेम और महेंद्र दोनों की जिंदगियों को एक साथ कैसे निभाए। अब वो प्रेम भी था। उसके मिशन की पहली शर्त पूरी हो चुकी थी। उसे रेस्टोरेंट खोलने के लिए जगह फाइनली मिल गई थी। मुझे जगह मिल चुकी है और यहीं मेरी पहली शर्त खत्म होती है, प्रेम ने अपने भीतर की आवाज से कहा। तभी भीतर से आवाज आई, आपका पहला काम पूरा होता है, लेकिन इस जगह को रिनोवेट करना होगा। अब बताइए कि इसे कैसे सजाना चाहेंगे। जैसे ही भीतर की आवाज ने बोलना बंद किया, प्रेम के दिमाग में अलग अलग तस्वीरें बनने लगी, जिसमें रेस्टोरेंट को सजाने के नए नए तरीके थे। आलीशान रसोई घर, शाही पकवान और जो भी हो सकता था वो सब उसे अपने दिमाग में दिख रहा था। प्रेम काफी खुश था कि उसका पहला मिशन इतना अच्छे से पूरा हुआ। अब जानते हैं उस आवाज के बारे में जो प्रेम के भीतर से आ रही थी। ये आवाज प्रेम के शरीर में फिट एक सिस्टम की वजह से थी, जो उसे समय समय पर नोटिफिकेशंस भेजती रहती थी। ये सिस्टम प्रेम को इस दुनिया में मिला एक अजूबा ही था। क्योंकि मैं उन होटल्स के मालिकों की बददुआ से यहाँ आया हूँ, इसलिए उन्हीं के हिसाब से अपने रेस्टोरेंट को बनाना चाहूंगा। मैंने कई आलीशान होटल्स विजिट किए, बहुत सारे शाही पकवान भी खाए,
लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इनमें से क्या क्या यहाँ पर रखा जाना चाहिए। प्रेम किसी भी तरह की जल्दी नहीं करना चाहता था। आई थिंक इस जगह के हिसाब से एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट सही रहेगा, और मैं तो अभी से इस रेस्टोरेंट को ग्राहकों से भरा हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने तय कर लिया है, एक सिंपल सा रेस्टोरेंट जिसमें हल्के भड़कीले रंगों का इस्तेमाल होगा और दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स लगी होंगी, ऊपर में झूमर लगे होंगे, और टेबल बिल्कुल हल्के भूरे रंग की होगी जिसमें 4 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट होगा, और वो राउंड होगी। कुर्सियां बिना हत्थे वाली रहेंगी जो कि टेबल के कलर से मैच करेंगी। कमरे के बीच में कुछ बड़ी टेबल्स भी लगाएंगे हम लोग, जिनमें कम से कम 16 आदमी एक साथ बैठ सके, और उन्हीं के आसपास कुर्सियां लगी होंगी। ऐसे में इस रेस्टोरेंट में हम काफी लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ ये पीछे की तरफ यहाँ एक किचन होगा जो कि हाफ ओपन होगा, और उसमें हम कांच लगाएंगे। कांच से हम बाहर का सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऊंचा रखेंगे जिसकी वजह से बाहर के लोग अंदर नहीं झांक पाएंगे। और कुछ इस तरह की सजावट हो गई ना, तो लोग यहाँ आ भी पाएंगे और अपनी मर्जी का जो चाहे खा भी सकेंगे। तो ये हुआ रेस्टोरेंट का काम पूरा। प्रेम ने सुकून भरी सांस ली और सोचने लगा, यार क्या ये सिस्टम दूसरी मंजिल को बनाने में भी मेरी मदद करेगा?